बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे अहम बात, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम किस मार्केट में काम करने जा रहे हैं और हमारा बिज़नेस कौन सा है। तो उन लोगों के लिए मैंने बहुत मुख्तसर अंदाज़ में और आसान अल्फाज में ये बात कोशिश की है समझाने की कि मैं उनको ये यकीन दिला सकूं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में बिज़नेस करने जा रहे हैं और ये कोई एक आम आदमी से वाबस्ता बिज़नेस नहीं है। ये एक इंटरनेशनल मार्केट का बिज़नेस है जिसमें आप इन्वेस्ट करके एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के साथ और बहुत सारे असूलों के साथ और बहुत सारे असूलों पर अमल करते हुए। सबसे अहम बात, ऑनलाइन ट्रेडिंग दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप गूगल पर जाकर सर्च करें और वहाँ पर देखें कि फॉरेक्स डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम आप जहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि रोज़ाना का कितना यहाँ पर बिज़नेस होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप भी अपने जहाँ पर भी हैं आप वहाँ पर आप ये चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप जहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने गूगल पर जाकर वहाँ पर लिखा, आप भी इस तरह लिख सकते हैं फॉरेक्स डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, और इससे नीचे आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर 6.6, ये आप देख लें 6.6 ट्रिलियन डॉलर का डेली का यहाँ पर बिज़नेस हो रहा है। और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दुनिया की कितनी बड़ी मार्केट है। ये आप देखें विद डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम तो 6.6 खरब डॉलर रोज़ाना का इसमें बिज़नेस होता है। जिस मार्केट में 6.6 खरब डॉलर का बिज़नेस हो, उसकी पावर का अंदाज़ा और उसकी अहमियत का अंदाज़ा उसकी रोज़ाना ट्रेडिंग वॉल्यूम से आप ख़ुद ही लगा सकते हैं। इस फॉरेक्स मार्केट की हकीकत और पावर का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया में 3 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट्स हैं और उनका रोज़ाना का कितना बिज़नेस होता है ये मैं आपको बताता हूँ। और वो 3 बड़ी मार्केट्स कौन सी हैं? सबसे पहले सिडनी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और इसके बाद लंदन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, और इसके बाद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। ये दुनिया की 3 बड़ी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हैं। दुनिया की इस 3 बड़ी स्टॉक मार्केट का रोज़ाना का ट्रेडिंग वॉल्यूम 204 बिलियन डॉलर है और आप फॉरेक्स मार्केट इन तीनों के मुश्तरका वॉल्यूम से 25 गुना बड़ी है। तो ये सारे फिगर बताने का मकसद ये है कि ताकि आपके अंदर एक एतमाद पैदा हो कि आप दुनिया की किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारा अक्सर अगला सवाल जो ये है कि फॉरेक्स मार्केट किन इदारों की वजह से चल रही है। इसका मतलब ये है कि जो रेट्स आपके सामने मार्केट के चल रहे हैं, इस तरीके से आपको ये नज़र आ रहे हैं कि ये किन इदारों के ज़रिए हम तक पहुँच रहे हैं और किन इदारों के ज़रिए से हम ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, और वो कौन कौन से बैंक्स हैं और कौन कौन से इदारे हैं और उनका कितना कितना शेयर है, ये आप जानिए। फॉरेक्स मार्केट में सबसे अहम किरदार कमर्शियल बैंक का होता है। कमर्शियल बैंक में जो आपके जो लोकल बैंक्स हैं, ये मुकम्मल इनका ये जो सबको मिलाकर इनको कमर्शियल बैंक कहते हैं। सबसे पहले जो उनका मेन किरदार है वो कमर्शियल बैंक है। इसके बाद फॉरेक्स मार्केट में सबसे अहम किरदार सेंट्रल बैंक्स का होता है। सेंट्रल बैंक से मुराद आपका स्टेट बैंक है। जो तमाम ममालिक के जो कमर्शियल बैंक्स हैं और स्टेट बैंक हैं, इनका मेन किरदार है फॉरेक्स मार्केट में। और इनका वॉल्यूम कितना है, ये कितना इनका शेयर है, ये दोनों दरअसल कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक, ये दोनों बैंक्स मार्केट के रुकन हैं और मार्केट में फॉरेक्स मार्केट के रुकन है। और फॉरेक्स मार्केट में
होने वाली 50% से ज़ायद ट्रांजैक्शन में इनका किरदार होता है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तमाम जो रेट्स हैं ये बैंक्स के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं और उनमें बैंक्स इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा ये 50% तो इनका शेयर हो गया, और बाकी के कौन कौन से बैंक शामिल हैं उनमें दूसरे नंबर पर EVS बैंक है जो जिसके इसमें शेयर हैं, और तीसरे नंबर पर जो बैंक शामिल है वो रियूटर्स शामिल हैं। ये आप देख सकते हैं, नीचे इनकी पिक्चर भी मैंने आपको दिखाने के लिए लगाई हुई है इस बैंक्स का मैंने वहाँ पर वो, ताकि आप देख सकें कि ये इतने बड़े बैंक्स हैं। आप EVS बैंक, और आप नेट पर भी जाकर ये सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। और फॉरेक्स मार्केट में तीसरे नंबर पर हेज फंड्स शामिल हैं, जिनमें बहुत सारे इन्वेस्टर शामिल हो जाते हैं और ब्रोकर शामिल हो जाती हैं। ये एक पूरा इनका एक निज़ाम होता है। इनका मार्केट में तीसरा नंबर है, और इसके बाद बाकी तमाम शामिल हैं, जिसमें और इनके शामिल होने के बाद इसके बाद हमारा नंबर जिसे हम आम लोग जैसे कहते हैं, इनको रिटेल ट्रेडर कहा जाता है। और इनका जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। आपको ये बात जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि मार्केट में पूरे ट्रेडिंग वॉल्यूम में सिर्फ 5% इनमें हमारा पैसा शामिल है, इनमें आम लोग शामिल हैं। आम लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ 5% इनका शेयर है। बाकी तमाम तर जो शेयर है, जो तकरीबन 95% बन रहा है, वो तमाम बैंक्स का शेयर है, वो बैंक्स इनमें इन्वॉल्व हैं। और हमारी जो रकम की जो लागत है, वो ट्रांजैक्शन है, वो सिर्फ 5% है। तो ये एक मुख्तसर सी मालूमात थी जो नए आने वाले दोस्त थे उनके लिए, ताकि उनको इस कारोबार की अहमियत और इसका बैकग्राउंड पता चल सके कि ये हम किस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं।